हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल में स्वोलन आइज के बारे में। स्वोलन आइज होता क्या है, किस वजह से होता है और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है स्वोलन आइज के ऊपर। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं स्वोलन आइज के ऊपर कि आपको कैसे ट्रीटमेंट देनी है, लेकिन वो अलग अलग थे। तो इस वीडियो में कंप्लीट ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आप एक ही टाइम पे आपको देना है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो स्वोलन आइज होता क्या है? स्वोलन आइज टर्टल्स की आँख सूज जाती है। स्वोलन आइज में टर्टल आपका खाना खाना छोड़ देगा और उसके आँखों के ऊपर कुछ पर्दा आएगा, आँखें कंप्लीटली बंद हो जाएगी, जिससे कि वो देख नहीं पाएगा और उससे वो खाना खाना छोड़ देगा। और बहुत सारी केसेस में अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता है तो टर्टल्स की डेथ भी होती है। तो स्वोलन आइज होने के रीज़न्स क्या क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पहला रीज़न है कि गंदा पानी होना। अगर आपका टर्टल गंदे पानी में रहेगा तो उसको स्वोलन आइज होगी। जो अमोनिया पानी में बढ़ता है, क्योंकि देखिए टर्टल्स बहुत मेस करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे एनक्लोजर में रखते हैं उन्हें। तो उस केस में क्या होता है कि वो गंदगी बहुत होती है और हम अगर क्लीन नहीं करेंगे, ओवर फीड होता है या फिर अगर हम वो क्लीन नहीं करेंगे उसका एनक्लोजर, तो उसमें ज़्यादा अमोनिया पैदा होता है, जो कि टर्टल्स की आँखें बहुत नाजुक होती है, उससे कि टर्टल्स की आँखों के ऊपर इन्फेक्शन होने लगता है। धीरे धीरे वो इरिटेशन होता है, वो आँखों को खुजाता है। बार बार आपने देखा होगा कि आँखों को वो खुजाता रहेगा। धीरे धीरे उसके आँखों में स्वेलिंग आने लगेगी, वो खाना खाना कम कर देगा, उसके बाद कंप्लीट आँखें बंद हो जाएगी। और बहुत सारी केसेस में क्या होता है कि टर्टल्स के आँखों में से भी धीरे धीरे पानी आना चालू हो जाता है। तो आपको समझ जाना है कि आपके टर्टल को स्वोलन आइज की शुरुआत है। अगर उसकी आँखों में पानी दिखेगा या फिर वो बार बार अपनी आँखों को रब करेगा या फिर आप कभी उसे फीड करने जाओगे, तब आपका टर्टल आँख बंद करके सोया होगा और वो आँख खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खोल नहीं पाता है। वो बार बार अपने हाथों से उसे वो रब करता रहेगा, उसके बाद उसकी आँखें खुलती है। तो आपको समझ जाना है कि ये स्वोलन आइज की शुरुआत है। तो आपको क्या करना है, इसे ना होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? तो आपको क्लीन पानी रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि उनमें विटामिन ए की कमी होती है, इस वजह से भी स्वोलन आइज होता है। तो आपको सप्लीमेंट के द्वारा या फिर एक इजी स्टेप में आपको बताता हूँ कि आप जितना हो सके विटामिन ए वाला फूड उसे प्रोवाइड करें, या फिर उसके फूड में जो सप्लीमेंट्स आती है विटामिन ए की, वो आप उसे दें। तो एक सिंपल चीज़ आप दे सकते हो जो कि है कैरेट, जो सभी के घर में इजीली अवेलेबल होता है, हर एक जगह पे इजीली अवेलेबल होता है। तो आपको उसे वो श्रेड करके देना है, उसे छोटे छोटे पीसेस करके देने हैं ताकि वो इजीली उसे खा सके। इससे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे देनी है। ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। एक कैरेट सोप वाला, एक है आई ड्रॉप वाला और तीसरा है सॉल्ट ट्रीटमेंट। तो ज़्यादातर मैं ये 2 ही रिकमेंड करूँगा, एक आई ड्रॉप वाला और कैरेट सोप वाला। ये मेरे लिए ज़्यादा काम करके गए और मैंने शुरुआत में ही मेरे टर्टल को समझा था कि इसको स्वोलन आइज हुई है, तो तभी मैंने उसको ट्रीटमेंट दी थी। तो ये ट्रीटमेंट मुझे काम में आई, तो मैं यही आपको ज़्यादा करके रेकमेंड करूँगा। और ये बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मैंने रेकमेंड की थी। तो ये बहुत काम की ट्रीटमेंट्स हैं। तो मैं आपको ये सब ट्रीटमेंट्स शॉर्ट में बताता हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। कैरेट सोप में होता क्या है कि इसका हेल्प ये होता है कि जब भी आपका टर्टल खाना खाना छोड़ देता है तो कैरेट सोप से क्या होता है कि विटामिन ए की कमी भी पूरी हो जाती है। और जब भी आप उसे कैरेट सोप में रखोगे, उस कैरेट के जूस में रखोगे, तो क्या होता है कि इनडायरेक्टली वो कंज्यूम हो जाता है। तो इससे ये हेल्प होती है कि उसके पेट में भी कुछ ना कुछ जाता है, जिससे कि उसको
अच्छा फील होता है और थोड़ा एनर्जी भी आ जाती है, विटामिन ए की भी कमी होती है। तो मैंने ये देखा है और सब्सक्राइबर्स ने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप उसे कैरेट सोप देते हो तब आपका टर्टल थोड़ी आंखें खोल देता है। इससे क्या होता है कि वो जो विटामिन ए की कमी, जैसे मैंने बताया कि कमी पूरी हो जाती है और उसको थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाता है, जिससे कि उसकी आंखें खुलती है। तभी आपको क्या करना है, जो आई ड्रॉप वाला वीडियो है वो देखिए, तो उसमें आपको वो आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। चाहे आप आपके लेंस जो लेंस आते हैं हमारे आँखों के, इंसानों के आँखों के लेंस जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनके आई ड्रॉप्स आते हैं स्वोलन आइज के लिए, तो वो आप यूज़ करें। वो आपको किसी भी पेट शॉप में, एक्वेरियम स्टोर में, किसी भी वेटनरी के पास आपको मिल जाएंगे, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कैरेट सोप दोगे आपके टर्टल को, जितना हो सके आप, मैं तो कहूँगा कि 3 बार भी दिया, 4 बार भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कैरेट सोप, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसे चीज़ें नहीं है कि जो आपके टर्टल को हार्म करेंगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 2 बार से भी ज़्यादा दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप कैरेट सोप दोगे 45 मिनट्स या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, तो आपको उसमें वार्म वाटर यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो उसके बाद वो थोड़ी आंखें खोलता है तो आपको आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, क्योंकि उसने आंखें खोली है तो आपके आई ड्रॉप का असर उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप उसके आँखों में आई ड्रॉप्स डालें। तो मैं ये कहूँगा कि आप 3 बार उसे यूज़ करें, क्योंकि जितना हो सके आप उसके आँखों को मॉइस्ट करते रहे, क्योंकि ड्राई होती है और चिपक जाती है, तो उससे हेल्प होगी उसकी आँखों को ईजीली खोलने में। और जब भी आप आई ड्रॉप डालें तो उसको पानी में ना ऐड करें। पानी में आपको कब ऐड करना है उसे, जब भी, बस उसे पानी में तब भी ऐड करें, 10 से 15 मिनट के लिए ऐड करें, जब वो उसे हाइड्रेट करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको उसको हाइड्रेट करना है, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है। देखिए जाहिर सी बात है कि जब भी आप कैरेट सोप दोगे, उसे कैरेट के जूस में रखोगे, तब भी वो हाइड्रेट होने वाला है। लेकिन पानी में भी आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए, 2 टाइम रखना है तो 2 टाइम के लिए रखें, 1 टाइम रखना है तो 1 टाइम के लिए रखें। तभी आपको उसको फूड इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे वो ये ट्रीटमेंट्स देने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोलना चालू कर देगा। तो पानी में वार्म वाटर में रखना है, कोल्ड वाटर में आपको नहीं रखना है, और दिन भर उसे पानी में नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी आंखें सूजी हुई होती है। अगर वो पानी में जाके रहेगा और कम्प्लीटली पानी में कंटिन्यूसली रहेगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन आएगा, और उसकी वजह से उसको धीरे धीरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होना चालू हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उसे पूरे टाइम पानी में नहीं रखना है। दिन में बस 2 बार या 1 बार भी आपने उसे हाइड्रेट करने के लिए रखा तो वार्म वाटर में रखें, और उसको तब भी फूड इंट्रोड्यूस करें। नहीं खाता है तो उसके बाद निकाल के रख दे। तो ये ट्रीटमेंट आपको वीक या 1.5 वीक के लिए, 1.5 वीक के लिए करनी है। इससे कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, अच्छा ही होगा। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 1 वीक में कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं इस ट्रीटमेंट से। ये होम रेमेडी है और ये बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, और हमारे बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये काम में आई है। तो आप इस तरह से उसका शेड्यूल रखेंगे तो आपका टर्टल 100% स्वोलन आइज से ठीक होगा। तो बहुत बार बहुत सारे ये मैसेजेस आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं कि मेरे टर्टल खाना नहीं खा रहा है, तो वो स्वोलन आंखें होने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसमें ताकत ही नहीं दिखेगा ही नहीं, तो वो नहीं खाएगा। तो ये आपको ट्रीटमेंट्स स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका टर्टल धीरे धीरे खाना चालू कर देगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको पानी में नहीं रखना है, अच्छा बास्किंग देना है जितना हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे टर्टल को कोई भी बीमारी हो, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, शेल रॉट हो या फिर स्वोलन आइज हो, तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक करनी है कि जितना हो सके आप उसे हीट प्रोवाइड करें। जितना उसके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होते रहेगा उतना वो हेल्दी बनता रहेगा, उतनी उसके बॉडी में हीट बनती रहेगी। क्योंकि जैसे सभी को पता है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, खुद का टेम्परेचर ये इनका ब्लड कोल्ड होता है, तो इनको
हीट की ज़रूरत होती है, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर अगर रेगुलेट होगा तो इनकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो भी अच्छी होती है, जिससे कि उनको रिकवर करने में बहुत आसानी होती है। तो अगर आपके पास सनलाइट आती हो तो बहुत ही बढ़िया है, फ्री सोर्स है और बहुत ही अच्छा सोर्स है बास्किंग के लिए, टर्टल्स के या कोई भी रेप्टाइल हो। आपका टोर्टाइज हो तो भी ये बहुत अच्छा सोर्स है, फ्री सोर्स है और ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपको जितना हो सके उसको बास्किंग देना है अच्छे से और ध्यान रखना है आपके टर्टल के पास, क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। मैंने बास्किंग के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, उस तरीके से भी आप बास्क कर सकते हैं। तो आपको लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बास्किंग के रिगार्डिंग। आपको बास्किंग देते टाइम क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बनाई है, तो आप वो वीडियो देखें। लेकिन स्वोलन आइज में क्या होता है कि आपका टर्टल जो होता है उसकी आंखें कम्प्लीटली बंद होती है, तो आपको थोड़ा टाइम आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब भी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खुद से खोलना चालू कर दे तभी आपको उसके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 से 4 दिन आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि ओवर हीट भी हो सकता है या फिर एक सर्टेन टाइम आपको उसको बास्किंग देनी है। 30 to 45 मिनट्स आपने उसे बास्किंग दी तो भी चल जाएगा। और अगर आपके पास सनलाइट नहीं आती है, आपके घर में आपका फ्लैट हो या वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं आती है, तो आप हीट लैम्प बनाएं। ईजी है, आप हीट लैम्प इजीली बना सकते हैं, या फिर यूवी लाइट जो होती है वो ऑनलाइन मिल जाती है। हीट लैम्प आप बनाना चाहते हो तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। 2 लैम्प्स कैसे, अलग अलग टाइप के लैम्प कैसे बनाने हैं उसके ऊपर भी वीडियो है। अगर आप चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं दोगे, ये ट्रीटमेंट आप इस तरीके से नहीं दोगे, तो आपका टर्टल धीरे धीरे रिकवर होगा। इन सब चीज़ों से जो रिकवरी रेट है वो अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास सनलाइट नहीं आती है तो आप हीट लैम्प जो सिंपल बल्ब आता है उससे हीट देते रहें, और ऐसा प्रोविज़न करके रखें जहाँ पे वो अगर उसको ज़्यादा हीट हो रही है तो वहाँ से मूव कर सके, ऐसा प्रोविज़न करके रखें। और यूवी लैम्प तो आपको इजीली कहीं पे भी ऑनलाइन या किसी भी पेट स्टोर में मिल जाएंगे, एक्वेरियम स्टोर जो होते हैं, या फिर कोई भी वेटरिनेरियन के पास भी आपको मिल जाएंगे, जो रेप्टाइल्स के वेटरिनेरियन हो या फिर कोई एक्जोटिक स्पीसीज़ के वेटरिनेरियन हो, तो उनके पास ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें फॉलो करें और आप रिज़ल्ट देखिए। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपका टर्टल इस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको ज़्यादा देर उसको घर पे नहीं रखना है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि टर्टल्स की डेथ भी होती है स्वोलन आइज में, और आपको तुरंत उसे 1 वीक या 1.5 वीक आपको उसको ट्रीटमेंट देनी है। उसमें कोई भी आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, आंखें वो खुद से नहीं खोल रहा है, थोड़ी भी नहीं खोल रहा है, ये प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो आपको उसको ज़रूर वेट के पास लेके जाना है, वेटरिनेरियन ट्रीटमेंट देनी है, एंटीबायोटिक्स उसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।